हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सबके बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पे दोस्तों पहले प्रश्न से। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकेंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, फेंके जाने की गति बताइए। मतलब शुरू में उसका गति कितना था, ये अब हमसे जो है पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ये पृथ्वी है, चित्र बना दिया हूँ यहाँ पे, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से किसी गेंद को जो है ऊपर की ओर फेंका गया है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। अब यही पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना था, मतलब शुरू में इसका वेग कितना था, यही हमसे पूछ रहा है। तो जब गेंद मान लीजिए 10 सेकंड बाद यहाँ पे आई तो यहाँ पे इसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तभी तो गेंद जो है पृथ्वी पर वापस पुनः आ जाएगी। तो यहाँ पे अंतिम वेग कितना हो गया दोस्तों? 0 हो गया। समय t का मान दिया 10 सेकंड। प्रारंभिक वेग हमसे पूछ रहा है। अभी तल से यदि हम दोस्तों ऊपर जाते हैं तो स्मॉल g के मान में क्या आती है? कमी आती है। तो यहाँ पे सूत्र लगेगा गति के पहले समीकरण से। तो v बराबर हो जाएगा u माइनस जी टी। यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है, इसलिए स्मॉल g के मान में क्या होगा? कमी होगा। तो मान रखते हैं दोस्तों v के अंतिम वेग का मान है 0, प्रारंभिक वेग पूछ रहा है माइनस, और स्मॉल g का मान दोस्तों यहाँ 10 दिया है और गुणते t यहाँ पे भी 10 दिया है। तो 10 धाम में 100 इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग का मान कितना आ गया? 100 मीटर प्रति सेकंड आ गया। तो 100 मीटर पर सेकंड वेग से जो है गेंद को फेंका गया था। तो सी वाला इसका उत्तर जो है सही हो जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। यदि एक गेंद को 40 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 6 सेकंड के बाद उसकी विस्थापन का परिमाण कितना होगा? स्मॉल g का मान दिया है दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पृथ्वी है दोस्तों, यहाँ पे जो है किसी गेंद को 40 मीटर पर सेकंड वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो प्रारंभिक वेग u का मान कितना हो गया? 40 मीटर पर सेकंड। अब पूछ रहा है कि 6 सेकंड के बाद जो है यह कितनी दूरी जो है तय करती है। तो हम मान लेते हैं दोस्तों 6 सेकंड के बाद ये वस्तु यहाँ पे पहुँच गई है। तो इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई को हमने मान लिया क्या? h मान लिया है। अब गेंद ऊपर की ओर जा रही है, इसलिए स्मॉल g के मान में क्या होगा? कमी होगा। तो यहाँ पे सूत्र लगाएंगे दोस्तों गति का दूसरा समीकरण, h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। माइनस इसलिए लगा दोस्तों यहाँ पे क्योंकि स्मॉल g के मान में कमी हो रही है। तो h हमें निकालना है और प्रारंभिक वेग कितना दिया है? 40 दिया है। समय t कितना दिया है? 6 सेकंड माइनस 1/2। स्मॉल g का मान 10 है और t का मान कितना दिया है दोस्तों? 6। तो 6 का स्क्वायर कर देंगे कितना आ जाएगा? 36। तो 6 चौक 24, 240 इधर हो जाएगा और 2 पंचे 10, 5 छक 30, 5 15 3 18। 240 में से 180 घटाएंगे दोस्तों कितना आएगा? 60 मीटर आ जाएगा। तो 6 सेकंड बाद उसकी विस्थापन का परिमाण कितना होगा? 60 मीटर होगा। तो ऑप्शन बी इसका जो है मैच कर रहा है। तीसरा सवाल देखते हैं दोस्तों। एक कार पर्वतीय मार्ग से फिसलकर नीचे गिर जाती है। जमीन तक पहुंचने में उसे 0.7 सेकंड का समय लगता है। भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गति कितनी होगी? स्मॉल g का मान दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों हम मान लेते हैं ये पर्वत है, पर्वत पर जो है कार जो है यहाँ पे है और यहाँ से फिसल जाती है। फिसलने के बाद यहाँ पे गिर के आ जाती है। तो जब यहाँ पे भूमि पर गिरेगी तो यहाँ टकराएगी, इसका मतलब ये है यहाँ पे अंतिम वेग हो गया। तो अंतिम वेग यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। तो प्रारंभिक वेग यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा और समय t का मान दिया है 0.7 सेकंड। और जब भी कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो स्मॉल g के मान में क्या होती है दोस्तों? वृद्धि होती है। तो इसमें सूत्र लग जाएगा दोस्तों गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस कितना? जी टी। तो v हमें निकालना है, u दिया है कितना? 0 प्लस g कितना दिया है? 10, t कितना दिया है दोस्तों? 0.7। तो इसको हल करेंगे दोस्तों 0 प्लस 10 में 0.7 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 7। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 7 मीटर प्रति सेकंड। तो भूमि पर टकराने के दौरान उसकी गति कितनी थी? 7 मीटर प्रति सेकंड था। चौथा सवाल देखते हैं दोस्तों। एक ट्रक किनारे से फिसलकर 1.6 सेकंड में जमीन पर गिर जाता है। किनारा जमीन से कितना ऊंचा है?
स्मॉल जी का मान दिया है दोस्तों 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे कोई ट्रक है दोस्तों, यहाँ से फिसलता है और यहाँ इतनी दूरी तक गिर जाता है। तो यही ऊंचाई पूछ रहा है कि ट्रक जो है कितनी ऊंचाई तक गिरा है। और यहाँ पे जब ट्रक यहाँ पे है तो इसका प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और समय कितना लग रहा है, 1.6 सेकंड का समय लग रहा है। वस्तु जो है ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, इसलिए स्मॉल जी के मान में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो इस एच का मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, गति के द्वितीय समीकरण से निकालेंगे। तो एच बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एच बराबर यू का मान दिया है दोस्तों 0 और गुणते टी कितना है 1.6 प्लस 1/2 स्मॉल जी का मान है 10 और टी का मान रखेंगे दोस्तों कितना 1.6। तो 1.6 को भिन्न में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 16/10 का होल स्क्वायर। 2 1 का 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। एच बराबर यहाँ पे इसको गुणा करेंगे दोस्तों 0 हो जाएगा प्लस 5 गुणते, तो काट देते हैं इसको 2 और 16 और 2 पंचे 10। 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 64 और 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 25। 5 1 का 5, 5 25 हो गया। तो एच का मान कितना आएगा 64/5। अब इसको भाग करेंगे दोस्तों, तो 5 1 का 5 आ गया, फिर 5 दूनी 10 हो गया, इसके बाद 5 8 40। तो एच का मान कितना आया 12.8 मीटर। तो किनारा जो है ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर है, 12.8 मीटर की ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग कितना होता है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो यहाँ पे दोस्तों पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को क्या करती है, पार कर जाती है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। तो पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।